class 5th. This will be your second lecture of chapter 12 on page number 96. बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और मस्कुलर और ग्रेविटेशनल के बारे में हम पढ़ चुके थे. अभी हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, जिसे हम सिर्फ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं. तो ये कब प्रोड्यूस होता है? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रबिंग करते हैं. जैसे ये पेन है और ये आपकी बुक है, इसका सरफेस और बुक का सरफेस ये इस तरीके से ये रबिंग हो रही है, मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर देता है, मीन्स उसकी स्पीड को कम कर देता है. स्मूथ सरफेस जब होते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है, रफ सरफेस होते हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है, इसी वजह से अगर सरफेस बहुत स्मूथ होती है तो हम स्लिप हो जाते हैं, जबकि रफ पर हम स्लिप नहीं होते हैं. ठीक है, और हम वॉक कर पाते हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन की ही वजह से, अदरवाइज हम सिर्फ स्लिप होंगे. ठीक है, बहुत टू मच फ्रिक्शन रिक्वायर्स ग्रेटर एफर्ट टू मेक मोशन पॉसिबल. और बहुत ज़्यादा अगर फ्रिक्शन चाहिए तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है मोशन को सही से पॉसिबल करने के लिए. फिर है आपका मैकेनिकल फोर्स. जो आपकी ज़्यादातर सिंपल मशीन्स होती हैं वो मैकेनिकल फोर्स का यूज़ करके ही वर्क करती हैं. जैसे कि एक सीज़र का पेयर है तो वो उसको किसी चीज़ को अगर कट करना है तो वहाँ पर कौन सी फोर्स वर्क करेगी? मैकेनिकल फोर्स. मीन्स मशीन्स जिस फोर्स से वर्क करती हैं दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. फिर है आपकी मैग्नेटिक फोर्स. जो आपके मैग्नेट्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में चुंबक कहते हैं, तो मैग्नेट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाय विच दे पजेस अ फोर्स दैट मूव आयरन. इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर जैसे आयरन है तो आयरन को वो अपनी तरफ मूव करवा सकती हैं. ठीक है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. फिर आपकी आती है फ्रिक्शनल मीन्स इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स कब अराइज होती है? जब एक बॉडी की फॉर्म को चेंज किया जाता है. जैसे कि आप किसी रबर बैंड को उसकी ओरिजिनल शेप के बजाय किसी दूसरी शेप में स्ट्रेच करते हो. ठीक है, तो जब वो रिलीज़ होती है तो वो रिलीज़ हो जाती है किसकी वजह से? इलास्टिक फोर्स की ही वजह से. फिर है आपकी बायएंड फोर्स. क्या होता है कि जब वाटर में कोई ऑब्जेक्ट इमर्स किया जाता है, मीन्स डाला जाता है, फ्लोट करता है, तो जो वाटर है वो उस पर एक ऊपर की तरफ ऐसे सीधा परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है. उसी फोर्स को जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ जाता है, इसी फोर्स को हम बायएंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट कहते हैं. ठीक है, ये जो फोर्स है ये हर ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, इवन आप पर भी अगर आप स्विमिंग पूल में हो तो. ठीक है, फिर आती है आपकी एनर्जी. ये तो फोर्स आपका कंप्लीट हुआ. अब एनर्जी. एनर्जी क्या है? एनर्जी वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस फूड से जो हम ईट करते हैं. हम एनर्जी का यूज़ करते हैं वर्क को करने के लिए, जैसे कि वॉकिंग या प्लेइंग या कोई भी वर्क हम करते हैं. हम बोल रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है बोलने की, है ना. एनिमल्स को भी एनर्जी किससे मिलती है? फूड से. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी मतलब सन की एनर्जी का यूज़ करते हैं अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने के लिए. जो मशीन्स हैं वो एनर्जी का यूज़ करती हैं डीजल और पेट्रोल मीन्स फ्यूल की फॉर्म में. ठीक है, तो आपका लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है. अभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी जितना आपको पढ़ाया गया है, इवन जितने टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं वो आपको लर्न करने हैं और अपनी रफ नोटबुक पर राइट करने हैं. ओके, थैंक यू क्लास.